परमपिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर जगह होते हुए भी वो हम सब के अंदर मौजूद है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से हमने सभी धर्मों को पढ़ा और सभी धर्मों में यही बात लिखी है, यही वचन लिखे हैं कि ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कण कण में जर्रे जर्रे में हर जगह रहता है। सोचने वाली बात, अगर वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, तो इतने बड़े शरीर में क्यों नहीं है? तो 100% सच यही है कि हमें उसे बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढना है। हम सबके अंदर वो है, पर उसको देखने के लिए आंखें बनानी है उसके काबिल। आंखें हमारे हैं, लेकिन ये सारा दिन फानी दुनिया देखती है। जो दिखता है, जो नजर आता है, उसमें बदलाव निश्चित है। हर संभव प्रयास करने के बावजूद उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। लेकिन इन आंखों को राम नाम में लगा दो, ईश्वर की भक्ति में लगा दो, दुनियादारी की तरफ से बंद करके जब उसकी याद में इसे लगाते हो तो ये अंदर खुलती हैं, और जब ये अंदर खुलती हैं तो आपको वो दिखाती हैं जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। कोई भी काम आप करते हैं, अभ्यास के बिना आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, मां बहन खाना सिखाएगी, बनाना तो सीखेंगी, और उसके लिए अभ्यास चाहिए। कुछ देर आप करते रहेंगे, बढ़िया पकवान बनाना शुरू कर देंगे। भाइयों की तरफ, आपके पिता भाई जो भी कार्य करते हैं, दुकानदारी है, बिजनेस व्यापार है, खेती बाड़ी है, वो आपको सिखाएंगे। पहले उस्ताद मास्टर वही हैं, आपको सिखाएंगे बेटा कैसे हल चलाना है, कैसे दुकानदारी होती है, कैसे बिजनेस होता है। और अगर आप पढ़ते हैं तो स्कूल में टीचर आपको पढ़ाएंगे कि क्या होते हैं ये अक्षर, क्या मतलब है इनका, तो वो सब आप सीखते जाएंगे। आगे अभ्यास जरूरी है। कोई भी किसान अपने बच्चे को बता दे कि ऐसे ऐसे बीज बोना है, ये सब करना है, तो 6 महीने कम से कम वो उसके मेहनत करेगा। दुकानदार को बता दे कि ये ट्रिक है, ऐसे दुकानदारी चलेगी, अगर वो उस पर अमल करेगा तभी ना। ऐसे बिजनेस व्यापारी स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, अब उसको फॉलो करेंगे तभी वो फर्स्ट डिवीजन या आगे बढ़ेंगे। उसी तरह राम नाम अंदरूनी आंखों से उस मालिक को देखने के लिए राम नाम जरूरी है, उसका अभ्यास जरूरी है। और इधर गुरु होता है संत पीर फकीर, और कोई गुरु नहीं हो सकता। बाकी कामों में आपके बहुत सारे उस्ताद हो सकते। पहले माँ बाप ने सिखाया, फिर आप किसी टेक्निकल बंदे से सीखे, फिर किसी तजुर्बेकार से सीखे, फिर अपनी लाइफ से सीखे। आदमी अपनी उम्र से भी सीखता है। तो इधर सिर्फ एक ही गुरु होता है, वो है संत पीर फकीर। वो सिखाता है आपको कि कैसे आप रूहानियत में तरक्की करेंगे, कैसे आप दुनियादारी में रहते हुए भी भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। पर यह तभी संभव है जब आप पीर फकीर की बात को मानो। कभी भी संत पीर फकीर किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। उनका मकसद, उनकी हर बात में आपका भयानक कर्म छुपा होता है। कई बार ऐसा होता है, वो बात आदमी को पसंद नहीं आती, आदमी को गलत लगती है, लेकिन उसे क्या मालूम
वो जो अपने पीर फकीर को, अपने गुरु को आपने गलत समझा कि यार ये तो बात ही गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, वो जितनी देर आपने वो किया, वो भयानक कर्म उतनी देर में कट गया। ये तो संत जानते हैं या राम जानता है, इंसान को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। कई बार संत पीर फकीर कोई ऐसा खेल रच देते हैं अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को भयानक कर्मों से बचाने के लिए, वो भी राम के हुक्म से, ईश्वर के हुक्म से, जो कि ज़ाहिरा तौर पे अच्छा नहीं लगता, दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दिखने में तो सांप बड़ा सुंदर लगता है। बच्चे से आप छीन लेते हो, उसको लगेगा यार बड़ा काला था, बड़े फेस पे डिजाइन किए हुए थे, यार इतना खूबसूरत था, ये माँ बाप को अकल नहीं है, मेरे से क्यों छीन लिया, मेरे पास आ रहा था। पर आपको तो पता है ना कि उसका एक डंक आपके बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। अब बच्चा आग के दहकते अंगार को पकड़ता है, बड़ा सुर्ख है, बड़ा खूबसूरत लगता है, अगर देखने में देखें तो आप उससे आग का अंगार दूर कर देते हैं, तो बच्चा गुस्से में सोचता है यार बड़े अजीब माँ बाप है, इतनी सुंदर चीज मेरे से दूर कर दी। पर आपको क्या लगा, पता है आपको कि बच्चे ने उठा लिया तो जल जाएगा। उसी तरह बहुत सारी चीजें आपको बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, आपको तो लगता है यार संतों ने ये क्यों रोक दिया, ये नहीं रोकना चाहिए था। आप करते हैं आपस में बैठ के कई बार चर्चा, ये नहीं रोकना चाहिए, ये ना होता ना फिर तो कमाल होती, वो ना होता ना तो कमाल होती। आपको क्या पता वो जहरीला नाग हो, क्या पता जलता हुआ दहकता हुआ अंगार हो, ये तो पीर फकीर जानता है, उसकी आंखें हैं कि ये आने वाली लाइफ में आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा, कितना खतरनाक होगा। पीर फकीर बुरा करेगा तो क्यों, उसको क्या मिलने वाला है, भला करेगा तो भी कुछ मिलना नहीं बाहर से तो। लेकिन जिस तरह आपके मदर फादर हैं, आपके माता पिता रहे, उनकी जो ड्यूटी रही आपको पालना पोषना, आपको बड़ा करना, आपके लिए खाना देना, आपको पढ़ाना सही टाइम पे, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है। और वो अगर निभाते हैं, कोई अच्छे से निभाता है, कोई ढंग से नहीं निभाता। लेकिन संतों का कर्तव्य होता है पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को मालिक से जोड़ना, भटकी हुई जीवात्मा को वापस परमपिता परमात्मा से मिलाना। इंसान की जिंदगी में दुख ना आए, पहाड़ जैसे कर्म उसे भोगने ना पड़े, उनसे बचाने के लिए हर कदम उठाना, हर प्रयत्न करना, यह संतों का काम होता है। माँ बाप तो शिक्षा कम ज्यादा भी दे सकते हैं, दो बच्चों में भेदभाव भी कर सकते हैं, बेटे बेटी में भेदभाव होता है, हमने बहुत जगह देखा है। लेकिन संत कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, 100% सबको एक जैसा ज्ञान बख्शते हैं, एक जैसा नाम बख्शते हैं, एक जैसी सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। अब निर्भर करता है इंसान पे, कौन कितना करता है सुमरन, कौन कितनी करता है सेवा, कौन कितनी लगन से ईश्वर की भक्ति में समय लगाता है। ये तो हर कोई मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से हर कोई कर्म करता है। तो ये इंसान अपने ढंग से सोचता है, वो आजाद है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन संत सबका भला ही सोचते हैं, भला ही करते हैं। उसको कई बार दिखता नहीं, उसे कई बार नजर नहीं आता, लेकिन बिना बताए, बिना आभार जताए, बिना एहसान जताए वो सबका भला करते चले जाते हैं। एक संत होता है जो बुराई भूल जाता है। समाज में आप सब बैठे हैं, किसी भी बंदे ने अगर आपको एक गाली दी हो, जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि संतों के वचन भी हैं, जुबान का घाव कभी भरता नहीं, तीर तलवार के घाव भर जाया करते हैं। लेकिन संत एक ऐसे होते हैं जो आपके पाप कर्मों के घाव भुला देते हैं और आपकी अच्छाई को हमेशा गिनाते रहते हैं। यही फर्क होता है उनमें और दुनियादारी के आम इंसान में। और कोई कुछ अलग से निशानियां नहीं होती। हाँ,
जिसकी आंखें बन जाए उनको बहुत निशानियां मिलती हैं, उन्हें बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन वो तो आंखें बनने की बात है। इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को वैसे ही तराजू में तोलता है, ये पक्का है। जैसी खुद की हैबिट होती है, उसको लगता है दुनिया वैसी ही है, वो कभी नहीं सोचता दुनिया इससे हटके भी हो सकती है। तो दुनिया कैसी है, कौन कैसा है, कौन क्या करता है, आप इस पे ज्यादा निगाह रखने की बजाय खुद पे थोड़ी सी निगाह रख लें। आप क्या करते हैं, कौन से कर्म करते हैं, कौन से अच्छे करते हैं और कौन से बुरे करते हैं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट शाम को अपने लिए समय निकाला करो और बैठ के सोचा करो, ये मेरे में बैड हैबिट, बुरी आदतें हैं और ये मेरे में अच्छी आदतें हैं। अपना मूल्यांकन करोगे तो जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए प्रयास करो, और वो सिर्फ राम नाम से छूटती हैं, और कोई तरीका नहीं। कबीर साहब ने साफ लिखा है कि मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, तो माया के मजदूर। हरि या तो भगवान जी तो बदल ही सकते हैं, अगर वो अपनी आई पे आ जाएं तो किसी की आदत यूं बदल दे, या हरि का जन जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है वो बदल सकता है, या कोई शूरवीर बहादुर योद्धा गैरत का पक्का है वो अपनी आदतें बदल सकता है कुछ हद तक। चोर जुआरी जो सारा दिन दुनियादारी के धन दौलत, जमीन जायदाद, काम वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन माया में उलझे रहते, वो आदत नहीं बदल सकते। हम देखा करते थे घरों में, आपने भी देखा होगा, भैंस गाय अच्छा चारा डालते हैं, बढ़िया, कई बार बिनोले डालते हैं, चने डालते हैं, खल डालते हैं, लेकिन कोई कोई पशु ऐसा होता है उन सबको छोड़ के अपना रस्सा चबा रहा होता है। कहीं से कपड़े का टुकड़ा मिल गया उसको चबा रहा होता है, कोई रस पता नहीं कौन सा आता है, कौन से विटामिन होते हैं उसमें, कोई विटामिन नहीं होते, कुछ नहीं होता, लेकिन आदत है। और वो छुड़वाने के लिए आप नाक पे डंडा मारते हैं, वो कपड़ा छीन लेते हैं, ये भी नहीं करते तो उसके मुंह पे छिकला चढ़ा देते, छिकली चढ़ा देते। तो नेचुरली वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा जब उसके पास वो सामान ही नहीं। कई बार ऐसी आदतें आप में भी होती हैं, चुगली, निंदा, कौन सी विटामिन मिलती है, कौन सा ज्ञान वर्धन होता है आपका, दे तेरे की ले तेरे की बैठ जाते हो, जो वहां नहीं होता उसकी बस क्या बताएं। या कोई पास से गुजर जाए फिर उसका अगला पिछला सब गिना देते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं किसी के बारे में वाहवाही करने की। कोई पास से गुजरा, कोई दूसरा सज्जन आपके पास बैठा, वो कह दे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, आपको लगता है यार मैं कब से बैठा हूं, मुझे तो एक बार भी नहीं कहा। फिर हो जाते हो तैयार और गिनने लग जाते हो उसके ऐब, उसके गुनाह, और आप भूल जाते हो कि उसके ऐब गुनाह आप गिन नहीं रहे, चुगली नहीं कर रहे, बल्कि उसके पाप धो रहे हो, उसके धुल रहे हैं और आप में वो आ रहे हैं। तो मत किया करो ऐसा, कुछ नहीं मिलता इससे। सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है, लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना
पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है, और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है, पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता, तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे, तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा, मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती।
हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो? ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम। कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले?
हमारे भी हाथ पांव हैं, फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्मयोगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे।